मैं इन तमाम लोगों को कहना चाह रहा हूं, ये सर्कस खत्म होगा, ये सर्कस के जोकरों का ये नाटक बंद होगा। इस सर्कस में जो रिंग मास्टर है, ये रिंग मास्टर को समझना चाहिए कि हम इस सर्कस के जोकर नहीं है, हम रिंग मास्टर बनकर तुम तुम्हारे इशारों पर नचाएंगे इंशाअल्लाह। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर में। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारा अभी से ही चढ़ने लगा है। हर पार्टी पुरजोर दम लगा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की मुख्य पार्टियों के बीच ओवैसी की पार्टी AIMIM की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि AIMIM 100 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। यूपी में करीब 19% मुस्लिम मतदाता हैं। ओवैसी की नज़र कुल 403 में से उन 137 सीटों पर है जहां मुसलमान वोटों की भूमिका सबसे अहम है और विधानसभा सीट पर असर डालते हैं। इनमें से 47 सीटों पर मुसलमान निर्णायक भूमिका है। अब सवाल ये उठता है कि AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी इनमें से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पर सवाल ये है कि आखिर AIMIM यूपी में चुनाव लड़ना क्यों चाहती है। AIMIM को तेलंगाना से बाहर पहली कामयाबी महाराष्ट्र में मिली थी। पार्टी साल 2019 के चुनाव में एक सीट जीतने में सफल रही थी। लोकसभा में AIMIM के अब 2 सांसद हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ओवैसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उफान मार रही हैं। 5 सीटों पर फतह के बाद ओवैसी ने बंगाल में भी पार्टी का झंडा बुलंद करने की कोशिश तो की, पर धराशाही हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश से ओवैसी को काफ़ी उम्मीदें हैं। कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ओवैसी जब हैदराबाद से निकलकर जब पार्टी को किसी और राज्य तक ले जाते हैं तो उन्हें सुर्खियों में रखा जाता है। इस कारण उन्हें राजनीतिक फ़ायदा मिलता है और तेलंगाना में उनकी पार्टी और मजबूत होती है। अगर उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को बड़ा और जनाधार वाला नेता बताकर चैलेंज स्वीकार कर उन्हें एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित कर दिया है। इसका फ़ायदा भाजपा को मिल सकता है। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने अपने एक बयान में ओवैसी को भाजपा का मित्र बताकर उन्हें भाजपा के बी पार्टी होने पर मुहर लगा चुके हैं। वो कह चुके हैं कि AIMIM की मौजूदगी का भाजपा को बिहार में लाभ मिला है, यूपी में भी इसका फ़ायदा मिलेगा। हालांकि ओवैसी 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी 38 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 37 पर जमानत जब्त हुई थी। करीब 2.5% वोट मिले थे, लिहाजा पार्टी चुनाव में कुछ सीट पर बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहती है तो पश्चिम बंगाल में हार के दाग भी धुल जाएंगे। तो ऐसे ही आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और भी जानकारियों को जानने के लिए। धन्यवाद।